नाउ स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं आपका एग्जाम्पल 2.4 इन योर एनसीईआरटी बुक. इट्स गिवन दैट द सन्स एंगुलर डायामीटर इज मेजर्ड टू बी 1920 आर्क सेकेंड्स. राइट, आर्क सेकेंड में है तो पहले तो हमें एंगल जो दिया हुआ है थीटा वो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा आपका रेडियंस में. इट्स वेरी एसेंशियल. एंड डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर्स. डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन भी हमें गिवन है. राइट, सो हमें फाइंड आउट क्या करना है इस क्वेश्चन में. हमें फाइंड आउट करना है डायामीटर ऑफ द सन. सो सबसे पहले तो इसको मॉडल करते हैं. क्या गिवन है बच्चे? सन गिवन है हमें. राइट, सन जो गिवन है उसका डायामीटर डी हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि बेसिस फाइंड आउट करना है. और जो आपका एंगुलर डायामीटर यानी कि जो एंगल्स बन रहे हैं डायामीटर के कारण आपकी अर्थ के साथ जो सब्सटीट्यूट कर रहा है एंगल, राइट, वो एंगल क्या बन रहे हैं आपके? जो एंगल बन रहा है आपका दैट इज आपका कोई भी एंगल ले सकते हैं. अल्फा ले लो. राइट, अल्फा ले लेते हैं एंगल को. एंड जो डिस्टेंस है डी वो भी गिवन है अर्थ और सन के बीच में. सबसे पहले तो हमें कन्वर्जन करना पड़ेगा बच्चे, क्योंकि जो एंगुलर डायामीटर अल्फा गिवन है दैट इज 1920 आर्क सेकेंड. हमें चाहिए रहता है आपका रेडियंस में. राइट, तो कन्वर्ट कर लो. 1 आर्क सेकेंड आपको पता है 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियंस के इक्वल होता है. हमने आपका एग्जाम्पल क्वेश्चन 2.1 में किया था. अगर आपको नहीं पता है कैसे निकालना है तो आप मेरी वीडियो को रेफर कर सकते हो. आपका एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, आपका न्यूमेरिकल है 2.1 जिसको हमने अच्छे से सॉल्व किया था, ब्रीफली एक्सप्लेन किया था उस टॉपिक को, वो आप चेक कर सकते हो. सो 1920 इंटू कर लो आप इसको 4.85 इंटू 10⁻⁻6. राइट, जब ये करोगे तो आपके पास अल्फा का वैल्यू आ जाएगा रेडियंस में 9.31 इंटू 10⁻⁻3 रेडियंस. सो हमारे पास एक पैरामीटर आ गया अल्फा, क्योंकि हमें पता है हमारा क्या होता है बच्चे, थीटा जो एंगल है इस केस में अल्फा ले रहे हैं दैट इज इक्वल्स टू जो बेस है जो आपका डिस्टेंस रहता है दो पॉइंट्स के बीच में, इसमें डायामीटर दे दिया उसने. डायामीटर भी तो दो पॉइंट्स ही है ना, ए और बी, उनके बीच का डिस्टेंस है डी, यानी कि बेसिस जो हमने पीछे लिया था. राइट, ये जो आर्क लेते हैं हम, आर्क बाय में एंगल इज इक्वल्स टू आर्क बाय में जो डिस्टेंस होता है हमारा, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस होता है. तो ये भी तो एक आपका सर्कल का ही एक पार्ट है. राइट, सो क्या आ गया डी अपॉन में, इस केस में आएगा आपका डी डिस्टेंस, वो रेडियस है. सो इस केस में आपका हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है स्मॉल डी. तो स्मॉल डी किसके इक्वल आ गया बच्चे? स्मॉल डी इज इक्वल्स टू, इसको उधर ले जाओ, अल्फा इंटू डी. ये आपका फॉर्मूला बन गया जो इस क्वेश्चन में आपका यूज होगा. राइट, सो बस यूज कर दो, दोनों चीजें तो हैं, बिकॉज गिवन है आपका जो डिस्टेंस डी है अर्थ और सन के बीच में, इट्स ऑलरेडी गिवन दैट इज 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर. इट्स गिवन. सो पुट कर दो इसमें. राइट, पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? इसलिए d इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू डी, इट इज इक्वल्स टू 9.31 इंटू 10⁻³ इंटू राइट 1.496 इंटू 10⁻11. राइट, इसको आपका क्या आ जाएगा? इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा? डिस्टेंस d ये आपको फाइंड आउट करना है. राइट, एंड इट इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आ गया? 1.39 इंटू 10⁻9 मीटर्स. क्लियर है बच्चा? तो इस तरीके से आप डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, डायामीटर भी निकाल सकते हो. सो पैरालेक्स मेथड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. अच्छे से करना है इसके न्यूमेरिकल्स. राइट, ये बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं. इसके बाद हम नीट और जेईई के न्यूमेरिकल्स भी करेंगे पैरालेक्स मेथड पे जो हमारे बनते हैं. राइट, पहले बिल्कुल बेसिक से अपना इसको अच्छे से जो आपके बेसिक आपकी थ्योरीज हैं उनको समझ लो. ठीक है, उसके बाद मैं वीडियोज डालूंगी आपके जेईई और नीट. और फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट है, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं या कोलीग्स हैं जिनको आपका ज़रूरत है फिजिक्स को अच्छे से समझने के लिए, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियोस. राइट, उनसे शेयर कीजिए आप ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके. राइट, थैंक यू.